नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज की कंडक्टर की हिंदी की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर के हिंदी के कौन से टॉपिक हैं जो आपको आने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन आएंगे आपको हिंदी के, और उसमें आपने क्या क्या कवर करना है, और HPPSC द्वारा क्या क्या टॉपिक आपको हिंदी में रहने वाले हैं विद एग्जाम्पल आज हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अल्प प्राण का उदाहरण क्या है? तो बिल्कुल जी, द है अल्प प्राण का उदाहरण। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो आपको ये दोनों टॉपिक आप जो है कवर करने हैं। अब देखिए, अल्प प्राण की परिभाषा क्या है या अल्प प्राण का अर्थ क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुख से सीमित रूप से निकलती है तथा जिसमें हकार जैसे ध्वनि नहीं होती, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वर्ण जो है अल्प प्राण होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अल्प प्राण की हम एग्जाम्पल्स आपको दे देते हैं। और दूसरा, चौथा क्या होता है? महाप्राण। ये चीज़ याद रखिए। जैसे क है अल्प प्राण, तो ख क्या है? महाप्राण। जैसे ग है अल्प प्राण, तो घ क्या है? महाप्राण, ठीक है। तो आप अल्प प्राण की एग्जाम्पल लिख लीजिए। क लीजिए अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। क, ग, ड़, च, झ, त्र, ट, ड, ण, ड़, त, द, न, प, व, म, य, र, ल, ब, ठीक है। ये हो गया आपके अल्प प्राण। ये याद करने पड़ने आपको, ठीक है। और ये हो गया आपके, तो ये महाप्राण हो गया आपके। इसकी एग्जाम्पल भी आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिए। ख, घ, छ, झ, ठ, थ, थ, फ, भ, ठ, श, स, ह, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो बाकी आप अच्छे से पढ़ भी लीजिए। तो आई होप आपको अल्प प्राण और महाप्राण क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ष किन वर्णों के सहयोग से बनता है? तो क, श, अ से बनता है क्ष। तो कमेंट करके बताइए कि हमारे स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? यानी कि भाववाचक संज्ञा भी आपको पता होना चाहिए। तो युवा से बनता है यौवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? तो बिल्कुल जी, जातिवाचक भेद के अंतर्गत है। तो पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संज्ञा क्या होती है, ठीक है। और संज्ञा के भेद की बात की जाए तो कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। इन पांचों का आपको नॉलेज जो है होना बड़ा जरूरी है। तो पहले तो आपको संज्ञा की परिभाषा का पता होना चाहिए कि संज्ञा किसको बोलते हैं। तो देखिए, संज्ञा किसी जाति, व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को कहते हैं। इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो देखिए, व्यक्ति जैसे राम हो गया, स्थान जैसे इलाहाबाद हो गया, वस्तु का नाम जैसे टेबल हो गया, ठीक है। तो ये संज्ञा के एग्जाम्पल होते हैं। तो अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस किसी सेंटेंस में आपको लगे किसी व्यक्ति, स्थान, देश, दिन और महीने का जिक्र किया हो, यानी कि प्रॉपर नाउन, तो उसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन बोलते हैं इंग्लिश में ना। तो जब किसी नाउन को आपको किसी विशेष व्यक्ति यानी कि जानवर, स्थान या किसी वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या क्षेत्रीय का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, कपड़े, घर, कंप्यूटर, मोबाइल, अस्पताल, ठीक है। तो ये क्या कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक है ना। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस नाउन से एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। समूह जैसे क्राउड हो गया, भीड़, आर्मी हो गया यानी कि कलेक्टिव ऑफ सोल्जर्स है ना, टीम हो गया, क्रिकेट की टीम होती है, झुंड हो गया,
तो ये हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा ना। नेक्स्ट आपकी आती है मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें तो आपको साफ पता लग रहा है कि जो चीज़ द्रव्य हो यानी पानी, तेल, पेट्रोल, आटा, चावल, दाल, दूध, घी आदि। ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ का बोध हो जिसे मापा या तोला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो नेक्स्ट है आपकी लास्ट भाववाचक संज्ञा। तो किसी वस्तु के गुण अथवा गुण अवस्था के अलावा विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो यानी कि लिबर्टी, स्वतंत्रता, गुस्सा, प्यार, उदारता, दान, ये किसी व्यक्ति के गुण होते हैं ना। तो कहाँ जहाँ पे आपके गुण दिख जाए उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो ये थे, ये आपको मेन पता होना चाहिए था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कवित्री आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का के की परसर्ग का प्रयोग किस कारक के साथ होता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको पूरा ही कारक और उनके जो है बारे में बता दिया जाएगा। देखो हिंदी में कारक व उनके चिन्ह 8 माने गए हैं। ठीक है, तो नंबर 1 हो गया कर्ता ने, फिर आता है कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, फिर संप्रदान को के लिए आपदान से, फिर संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 8। तो का के की उपसर्ग का प्रयोग किस कारक के साथ होता है, तो अभी आपको बताया संबंध का के की रा रे री, तो संबंध बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ आ गई। कर्ता ने 1 हो गया, कर्म को 2 हो गए, करण से 3 हो गए, संप्रदान को के लिए 4 हो गए, आपदान से 5, संबंध का के की रा रे री 6, अधिकरण में पर 7, संबोधन हे अरे ओ 8। तो याद रखिएगा कारक कितने होते हैं आपके, टोटल 8। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, से उपसर्ग का प्रयोग किस कारक के साथ होता है। तो अभी आपको बताया आपादान से। ठीक है, आपादान से जुदाई भी बोलते हैं कई बार है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष पर कोयल बैठी है, तो कारक बताइए इसमें क्या है। तो अभी आपको हमने क्या सिखाया, अधिकरण में पर, तो अधिकरण में पर आ गया ना यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा सर्वनाम। तो हम किस प्रकार का सर्वनाम है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सर्वनाम क्या होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आप याद रखिए। तो देखिए सर्वनाम क्या होता है, जिसको हम प्रोनाउन भी बोलते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो इसलिए हर भाषा में इनकी संख्या थोड़ी ही होती है, जैसे मैं, हम, तू, आप, यह, वह, जो, ओ, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि है ना। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, इसलिए संज्ञा के समान ही कारक के कारण इसको विकार परिवर्तन होता है, जैसे हमने, हमको, हमसे, मैंने, मुझको, मुझसे। इसे भी संज्ञा का की तरह एक वचन या बहुवचन का रूप दिया जा सकता है। ठीक है, तो प्रोनाउन मैंने आपको पहले बता दिया, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मान लो एक बारी राम की बात होगी, आगे उसके बिहार पे ही कुछ बोल दिया गया, तो राम तो हमारा नाउन है, तो उसके बिहार पे जैसे राम गाना गाता है, तो वह गाना गाता है, तो वह यानी कि राम की बात होगी। तो इसको बोलते हैं प्रोनाउन, यानी कि उसी व्यक्ति की जो बात है वो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट हो, है ना। तो अब बात करते हैं भेद कितने होते हैं सर्वनाम के। तो 6 भेद होते हैं। वैसे हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि है ना। यदि हम प्रयोग की दृष्टि से देखें, मतलब जो यूज़ होते हैं, तो वो 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम,
डेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनेट प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या था कि हम किस प्रकार का सर्वनाम हैं। देखिए उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है ना, इसमें बोलते हैं ना हम, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हम क्या हो गया, एक हो गया मैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, मैं, हम सब लोग, है ना, तो हम आ गया। अब सेकंड पर्सन में क्या होता है, तू, तुम, आप। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, वे, ये, यह, आप, है ना। तो हम उत्तम पुरुष में आ गया, तो उत्तम पुरुषवाचक का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन शॉर्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 भेद होते हैं, वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, अन्य, है ना। तो जिसको हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष बोलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय किस प्रकार का सर्वनाम है। तो एक काम करते हैं, पहले हम सभी को समझ लेते हैं ना। तो सेकंड आपका निश्चयवाचक। तो सबसे पहले हमने पुरुषवाचक सर्वनाम समझ लिया। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निकट की वस्तुओं के लिए यूज होता है यह, ये, दूर की वस्तु के लिए यूज होता है वह, वे। ठीक है, तो ये है मेन एग्जांपल निश्चयवाचक की। अनिश्चयवाचक की, इसकी एग्जांपल है कोई, कुछ, यानी कि जो निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना कराए उसको अनिश्चयवाचक कहते हैं। कोई, कुछ इसकी मेन एग्जांपल है। ठीक है, जैसे आपको कोई बुला रहा है, कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, है ना। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों को संबंध दिखाने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ आदि, है ना। जैसे जो सोएगा सो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आया सो जाएगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है नेक्स्ट आपका। इसमें जहाँ पे प्रश्नवाचक का बोध हो, वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है, यानी कि कौन, क्या, किससे, कैसे, ये होगी एग्जाम्पल प्रश्नवाचक की। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या आ जाता है, इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। जैसे आप, अपने, आप, स्वयं, खुद। ठीक है, तो बिल्कुल जी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, निजवाचक, स्वयं अपने लिए करते हैं ना। तो बस ये इसकी जो है मेन एग्जांपल्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर समस्त पद का विग्रह है, रसोई के लिए घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो द्विगु समास बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मधारय समास के दोनों पदों में क्या संबंध होता है। तो बिल्कुल जी बोथ एंड बी, विशेषण और उपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति समस्त पद में कौन समास है। तो अव्ययभावी समास। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, तो इसमें जो है अव्ययभावी समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैंने अधिक संतरे खा लिए। तो इसमें विशेषण क्या है। तो प्रमाण वाचक निश्चित है, क्योंकि निश्चित नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार हैं। तो बिल्कुल जी गुणवाचक आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटी उषा बहुत तेज दौड़ डैश अंतरिक्ष यात्री पदक्रिया डैश विशेषण के अंदर कौन सा भेद है। तो ये आदर्शवाचक है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे लड़का भगवान उद्यम मचाते रहे, पर्यटन पद क्रिया विशेषण के अंदर कौन सा भेद आता है, कालवाचक। तो कारवाच का सम विच्छेद है, यानी कि संधि विच्छेद कारा जमा आवास, कारावाज का ना। वर्ण का अर्थ विभेदित है, परिजमा आवरण। देखिए संधि विशेष भी आपको आनी है। घोष पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना, मुहावरा भी आएगा। कान भरना चुगली करना। भारत की सर्वश्रेष्ठ गाय लता मंगेशकर जब गाती हैं तब सभी लोग कहते हैं
वाक्य का उद्देश्य है, तो इसमें एरर निकालना है। तो ठीक है जी, तो ये आ गया भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर है ना। रावण ने लंका में आग लगा दी, तो लंका में आग लगा दी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प हाथी का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची क्या होते हैं? सिनोनियम, सेम सेम। सारंग नहीं है, ठीक है। तो मतंग, जीजी, कुकुर ये हाथी की पर्यायवाची है। विश्वास में मौन रखना ही ठीक है, तो मेरे। अब नेक्स्ट है, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है, जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, जो पीछे लगता है वो क्या होता है? प्रत्यय। तो अब उपसर्ग पूछ रहा है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि जो है उपसर्ग है। वह कैसा सुंदर दृश्य है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कथन थे। तो बिल्कुल जी विस्मयवाचक विचार हैं ये। वाह, आप यानी कि ठहरे चकित हो गए एकदम ना, वाह कैसा सुंदर दृश्य है। तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, उसकी चोरी हो गई, तो क्रिया बताइए ना। तो संयुक्त क्रिया है, तो आपको क्रिया भी पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिमाचल का देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात कितना था? 974। तो भारत में कौन सा दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। तो करंट अफेयर देखिए, उससे आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे प्ले लिस्ट में जाके ना। तो ये HPPSC का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है। तो मैंने आपको बता दिया किस टाइप की हिंदी आपको आने वाली है, ठीक है। अब प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है, वहाँ से आप रीजनिंग का भी ये वीडियो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाके रीजनिंग का डायरेक्शन टॉपिक पढ़िए और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो हिंदी का आपको पूरा ओवरव्यू मिल गया कि कैसे आपको हिंदी आने वाली है। तो कमेंट करके बताइए HRTC इस्टेब्लिश कब हुई थी, ठीक है, डेट कमेंट करके बताइए। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए PDF के लिए। थैंक यू।